नमो बुद्धाय मित्रों। हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा। हमारे मन में तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं। हम काम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत होने वाला हो सकता है तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना तो कोई हंगामा होता है और ना ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और ना ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और ना ही उनमें कोई दुख है। और यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, जब हम कोई चीज को पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वो खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार से हम एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिस कारण हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं होता है, जिस कारण हमारा मन और भी बेचैन होने लगता है और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। वह हमें यह बताता है कि बाहर किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है। बुद्ध कहते हैं, दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहां वहां भागता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। और ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उसे खाकर तो दुखी ही रहेगा। यह तो उनकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए जो आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वो अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे थे। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तकलीफ में रहता, तनाव में रहता। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो सभी को दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। वह युवक तुरंत ही घर से निकला और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई ना कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिसके कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता। फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए, वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वो हर पल को खुशी खुशी जी सकता है इस दुनिया का, और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया और इस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले पाता है, हर पल को सूखी सूखी जी पाता है। लेकिन इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है। तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सूखी सूखी कैसे जी सकता है? इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवार, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, अपने मन की इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, लेकिन उससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण वह अगली सुबह फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन तो अभी भी अशांत है। आप तो कह रहे थे कि ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, ध्यान कोई एक बार करने की चीज नहीं है, ये तो अभ्यास है और धीरे धीरे समय के साथ मन शांत होता जाएगा। इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे जल्दी जल्दी मेरा मन शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन जीने लग जाऊं। ऐसे तो मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे कुछ ऐसा बताइए गुरुदेव जिससे मेरा मन आज के आज और अभी शांत हो जाए, जिससे मैं सुख की अनुभूति कर पाऊं, मुझे सुकून मिले। उस युवक की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। उन्होंने उस युवक से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा मन अभी के अभी शांत हो जाएगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में गए और अंदर से एक मटका लेकर आए और उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ और पास की बह रही उस नदी से इस मटके में पानी भर कर लाओ। उन बौद्ध भिक्षु के इतना कहने के बाद उस युवक ने वह मटका हाथ में ले लिया और नदी की तरफ जाने लगा। उसके बाद मन ही मन सोच रहा था कि लगता है यह गुरु पागल है, इन्हें कुछ नहीं पता। भला यह मटका मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है या मेरे मन को शांत कैसे कर सकता है। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, जिसके कारण उसने मटका लिया और पास वाली नदी के पास पहुंच गया। उसने उस नदी में से उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने उस मटके को नदी से बाहर निकाला तो उस युवक ने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे छेद है, जिससे पानी तेजी से बाहर की ओर निकल रहा था। उसने लगातार कई बार प्रयास किए, लेकिन काफी बार कोशिश करने के बाद भी वह उस मटके को पूरा नहीं भर पाया और थक हार कर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और क्रोधित होकर कहता है, गुरुवर, आपने यह कैसा मटका दिया है? इसके चारों तरफ तो छेद है, भला मैं इसमें पानी कैसे भर कर ला सकता हूं? जब भी मैं पानी भरता हूं, इस मटके के छेद से सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको मैं पूरा नहीं भर सकता। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा, शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब ही तो दे रहा हूं, और यदि तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो इसे समझना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और मेरी बात समझने का प्रयास करो। ये जो मटका मैंने तुम्हें दिया है, इसे अपना मन समझो, और मन केवल दो ही प्रकार से शांत हो सकता है। पहला ये कि तुम उसे लबालब पूरा भर दो और उसमें कभी और आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस मटके को इस प्रकार भर सकते हो? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं इस मटके को लबालब नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी भरता हूं, सारा पानी तो छेद से बाहर निकल जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी तरह हम भी अपने मन को कभी नहीं भर सकते। हम जितना इसमें डालते जाएंगे, वह सब कुछ हमारे शरीर के द्वारा बाहर आता रहेगा, फिर चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या फिर दया। हम जो भी अपने अंदर आने देते हैं, वही हमारे अंदर से बाहर भी आता है। और इसीलिए मैंने तुम्हें छेदों वाला मटका दिया, क्योंकि यह हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को वश में करना चाहते हैं, तब तुम अपना समय बेकार कर रहे हो। क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसी प्रकार तो तुम अपने मन को भरने में भी लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा? क्या इससे तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा? क्योंकि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरोगे, वह तो बाहर निकल ही जाएगा। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत उस बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा था। ठीक है, मैं तो इस बात से अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? गुरुवर मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, दूसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, आप ही मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता? तभी बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, यह तो बहुत ही सरल है। बाहर के बेकार चीज अपने भीतर मत जाने दो। इस प्रकार तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। वह व्यक्ति कुछ देर सोच विचार करने के बाद बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, यह कैसे संभव है? जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वह हमारे मन में ही तो जाता है, वह हमारे भीतर की ओर ही तो जाता है। फिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं,
बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मन को केवल ध्यान से ही जीता जा सकता है और एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें इसके लिए समय देना होगा, हमें इसके लिए धैर्य रखना होगा, इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवा से कहते हैं, बेटा क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के लिए पानी लेकर आए और कहा, ये लो पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बूझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? तुम कभी फिर मुझसे पानी नहीं मांगोगे? इस पर वह युवक कहता है, गुरुवर आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, इसके बिना तो हम मर जाए और आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लो और उसके बाद में कभी पानी न पिए। यह भला कैसे संभव है? प्यास तो हमें रोज लगती है और हम रोज पानी पीते हैं, इसके बिना तो हम मर जाएंगे। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारा मन शांत नहीं हो सकता। उसे भी रोज भूख लगती है और उसे रोज रोज हमें आहार भी देना होगा। उसे भी रोज पानी पीने की जरूरत होती है और ठीक उसी प्रकार हमें हर दिन ध्यान करने की भी जरूरत होती है। और जब हम निरंतर ध्यान करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो देखते ही देखते हमारे मन की भूख शांत होने लगती है और एक समय पर हमारा मन सारे विचार उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब वह बाहर से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता और जो कोई भी विचार हमारे भीतर है, वह सारे विचार देखते ही देखते समाप्त हो जाते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने रात भर ध्यान किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा। बेटा तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए ध्यान कर सकते हो, चाहो तो पूरा दिन भर तुम ध्यान करो, लेकिन इसका लाभ भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। मान लो तुम 1 दिन के लिए ध्यान करते हो तो इससे तुम्हारे मन को भी शांति केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगी, या हो सकता है कि वह 1 घंटे के लिए शांत रहे या फिर केवल कुछ क्षणों के लिए, लेकिन वह शांत अवश्य होगा। लेकिन जैसे ही उसे फिर से भूख लगेगी, वह फिर से अशांत हो जाएगा और फिर से यहां वहां भागने लगेगा और वह अपने विचारों की तलाश में आगे जाएगा, क्योंकि उसे भी तो भूख लगी है, उसे भी तो खाना चाहिए, उसे भी तो पानी चाहिए। जैसे कि जब तुम्हें भूख लगती है तुम शांत हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ताकि तुम अपने पेट की भूख को मिटा सकें और तुम्हें शांति मिले। इस पर वह युवक कहता है, आप सत्य कहते हैं, मैं ही गलत था, मेरी ही गलती है। मैं अपने मन को शांत करके रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैं इस खाली मटके में पानी भरकर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा, मैं अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। इतना कहकर उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं और हम उन समस्याओं का समाधान करना चाहते, और अंत में हमें जो मार्ग मिलता है वह ध्यान है। हम ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके परिणाम को तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें उसका कुछ भी लाभ नहीं मिलता और हमें लगता है कि यह व्यर्थ है, इससे हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें तो सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ध्यान सब्र और समय मांगता है और साथ ही उसे शांति भी चाहिए। परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर ये तीनों चीजें नहीं हैं। इसीलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे, और फिर आपका समय चाहे कैसा भी क्यों ना चल रहा हो, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। अगर आपका मन अशांत है तो यह किसी और के हाथों में नहीं है कि वह आपके मन को शांत कर सके। यह तो आपके हाथों में है कि आप अपने मन को किस प्रकार और कितनी देर तक के लिए शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि मानसिक संभोग होता है, क्योंकि शारीरिक संभोग में तो शरीर की कुछ ऊर्जा ही खर्च होती है जो फिर से बन जाती है, लेकिन मानसिक संभोग जीवन भर हमारे साथ चलता है। वो हमेशा हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। जो भी इंसान अतीत में हुए संभोग या फिर भविष्य में होने वाले संभागों में अपने विचारों को केंद्रित रखता है, वो अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च कर देता है। अगर इंसान विचारों से निकलकर प्रतिपल वर्तमान का आनंद लें तो वो अपनी मानसिक काम वासना की ऊर्जा को बचा सकता है। बहुत अधिक मानव जाति संभोग से परेशान नहीं है, उस संभोग के विचारों से तनावग्रस्त हैं। उनके दिमाग में, उनके मन में अधिकतर समय काम वासना के विचार ही चलते रहते हैं
और इसी कारण उनके मन की बहुत अधिक ऊर्जा उन विचारों में नष्ट होती रहती है। अगर उसने शारीरिक संभोग किया होता तो उसकी शारीरिक ऊर्जा कुछ पलों के लिए नष्ट होती और वो फिर से बन जाती, लेकिन मानसिक संभोग हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा हमेशा अधोगामी होती चली जाती है। तो इस मानसिक संभोग से, मानसिक कामवासना के विचारों से बाहर आने के लिए बुद्ध ने क्या तरीका बताया? बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से टकराते रहते हैं तब तक हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, और जब हम एक बार उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारा ध्यान वहां से अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई रस नहीं रहा, हमारा चित्त उसकी उलझन में नहीं रहा। इसीलिए अब हमारा मन उससे आजाद हो गया है। हम अधिकतर समय ये सोचने में लगा देते हैं कि हम एक काम वासना के विचारों से छुटकारा पाना है। किस तरह पाना है, इसके नाना प्रकार के उपाय भी खोजते हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हासिल नहीं होता। वो विचार हमारे मन को गिरफ्त में रखते हैं, क्योंकि हमारा चित्र उससे उलझ रहा है, उससे बचने का समाधान खोज रहा है, उपाय खोज रहा है। हमने कभी पूरे मन से यह स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ, मैं एक कामुक व्यक्ति हूं, यही मेरा स्वभाव है। हम अपने आप से कभी बोल ही नहीं पाते। अगर बोल पाते तो हमारा चित्त और हमारा मन इन विचारों से अपना ध्यान हटा पाता। बहुत मजे की बात है, जिस भी चीज से हम बचना चाहते हैं हम उसी चीज का चिंतन शुरू कर देते हैं, और हम जितना ही उस बारे में चिंतन करते जाते हैं वो हमारे चित्त में उतनी ही गहरी बैठती चली जाती है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा मन उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में सोचता है। मतलब कि हमारा ध्यान उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। अगर हम अपनी उस स्वभाव को स्वीकार कर लेते तो हमारा ध्यान किसी दूसरे केंद्र पर अपने आप स्थापित हो जाता है। लोग अपनी काम वासना को मिटाने के लिए, उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए नाना तरह के प्रयोग करते हैं, नाना तरह के उपाय अपनाते हैं। कोई व्रत करने लगता है, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है, कोई अपने शरीर को उतना ही भोजन देता है जितना जिंदा रहने के लिए आवश्यक होता है। समय समय पर उपवास करता है, क्योंकि उसे लगता है कि भोजन जो ऊर्जा हमें देगा उससे काम वासना पैदा होगी। इसीलिए वो सोचता है कि अपने शरीर की ऊर्जा को उतना ही रखो जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन भी वो अपना उपवास टूटेगा या फिर पेट भर भोजन खाएगा, उसी दिन वो काम की शक्ति फिर से लौट आएगी और वो विचार फिर से उसके मस्तिष्क को घेर लेंगे। उसी प्रकार कुछ लोग अपने आप को स्त्रियों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, बिल्कुल दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन भी वो उनके संपर्क में आते हैं उसी दिन उनकी कामुकता फिर से जाग उठती है। चाहे आप ऊंचे पर्वतों में चले जाए जहां पर मानव जाति पाई ही नहीं जाती, लेकिन जिस दिन आप संसार में वापस लौटेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आपकी काम वासना पहले से भी ज्यादा अधिक हो चुकी है। इसीलिए अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो ये काम वासना और इसके विचार जिंदगी भर हमें परेशान करते रहेंगे। इसके उपाय मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपके सारे सवालों के जवाब दे सकती है। पुराने यूनान में एक कम्युनिटी बसती थी। उस कम्युनिटी में बालक या बालिका के बीच कोई भेदभाव नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालकों की आपस में दोस्ती होती है, उसी प्रकार वहां पे बालक और बालिकाओं के बीच भी दोस्ती होती थी। उनमें कोई अंतर नहीं होता था, कोई भेद नहीं होता था। जिस प्रकार दो बालक आपस में मिलते थे उसी प्रकार से दोनों आपस में मिल सकते थे। इसमें कोई भी बाधा या कोई भी नियम नहीं था। यहां तक कि रात में पूरे गांव के लोग एक साथ ही सोते थे, एक छत के नीचे ही सोते थे। यहां तक कोई समस्या नहीं थी। उस गांव के युवाओं को काम वासना के विचारों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि विचार आते ही नहीं थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी वहां पर पहुंच गए, और जब उन्होंने ये माहौल देखा तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया, उनको उपदेश देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये आप घोर पाप कर रहे हैं। बालक और बालिका हमेशा अलग अलग होने चाहिए, उनमें दूरियां होनी चाहिए। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती, वो एक इंसान का पतन कर देती है। और इसीलिए वहां पर कुछ नए नियम बनाए गए, और उन नए नियमों के अनुसार अब मेल और फीमेल पहले की तरह दोस्त नहीं हो सकते थे, दो बालकों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकते थे, और अब पूरा गांव एक ही छत के नीचे नहीं सो सकता था। सारे नियम बदल दिए गए थे। लेकिन इसी से उस गांव के युवाओं का और उस गांव की युवतियों का पतन होना शुरू हो गया। अब तक उन्हें काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उस गांव के युवक और युवतियों के बीच दूरी बना दी गई, वहीं दूरी उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचने लगी। याद रहे, जब तक दो इंसानों के बीच दूरी नहीं होगी तब तक आकर्षण या फिर कहीं खिंचाव एक दूसरे की तरफ पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दो इंसानों के बीच दूरियां बना देते हैं, वैसे ही एक दूसरे का आकर्षण, एक दूसरे की तरफ खिंचाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। अब उस गांव के युवा और युवतियां एक दूसरे का विचार करने लगे।
शारीरिक संभोग से हटकर मानसिक संभोग करने लगे और यही उस कम्युनिटी का सबसे प्रमुख पतन का कारण बना। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति ने हमें दिया है, और ना ही उससे हमारी ऊर्जा उतनी खर्च होती है जितनी कि मानसिक ऊर्जा से होती है। तो मानसिक ऊर्जा का पनपने का सबसे मुख्य कारण होता है युवक और युवती के बीच की दूरी। जब भी आप किसी युवती से बात नहीं कर पाते हैं या फिर कोई युवती किसी युवक से बात नहीं कर पाती है, एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, तब तब उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर उनके मन में एक दूसरे से संवाद चल रहे होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी युवक मानसिक काम वासना से ग्रस्त हैं, उसके विचार हमेशा दूसरी युवतियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उसे ख्याल करना चाहिए। उसे अपना कदम बढ़ाकर उन युवतियों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो उनसे बात करने लगेगा वैसे वैसे वो पाएगा कि जो विचार, जो काम वासना उसके दिमाग में भरी हुई थी, वो काम वासना अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और एक समय पर वो पाएगा कि जिस स्त्री के विचारों में वो हमेशा गिरा रहता था, उसके कामों को विचार पनपते रहते थे, अब उसी स्त्री से संभोग करने का ख्याल उसके मन से पूरी तरह से विलीन हो चुका है। तो सबसे पहले तो अपनी काम वासना से उलझो मत, उसे स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे मानो कि हाँ तुम हो, तुम वही हो, तुम काम हो। तुम्हारे विचार काम वासना से घिरे रहते हैं और उससे तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है, बस उसे स्वीकारने की जरूरत है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे ध्यान के मुख्य केंद्र बदलने लगते हैं। और उसके बाद जब तुम अपने काम वासना के विचारों से बचना बंद कर देते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, उसके बाद स्त्री के पास उससे बात करने से हिचकना नहीं है, उससे स्वाभाविक तरीके से बात करनी है। जिस तरह से दो लोग आपस में बातें करते हैं, मनुष्य का मन तो इतना चंचल है, इतना अनियंत्रित है कि वो अगर किसी जानवर को भी संबोधित करते हुए देख लेता है तो भी काम वासना के विचारों से भर जाता है। इतना चंचल और इतना कामुक मन सिर्फ इसी कारण से पैदा होता है क्योंकि आप अपनी काम वासना को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उससे बचना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि जिस भी चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं उस पर से हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है। जैसे कि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हो, आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है, लेकिन शादी करते ही आप उसे अपना बना लेते हो, आप स्वीकृत कर लेते हो और प्रेम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर आप रास्ते पर कोई वाहन देखते हो तो आपका ध्यान उस पर बार बार जाता है, लेकिन जब आप वाहन खरीद लेते हो, जब उसे अपना बना लेते हो, जब आपका ध्यान उस पर कभी ज्यादा ही नहीं, क्योंकि वो चीज स्वीकृत हो गई, आपके मन में उसे स्वीकार कर लिया। अपने बुरे से बुरे हिस्से को भी स्वीकार करना सीखो। जिस भी आदत को तुम बदलना चाहते हो, उस आदत से उलझने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो, और जब तुम स्वीकार कर लेते हो तो अपने आप ध्यान वहां से हट जाता है। लोग पूछते हैं कि आज के समय में इतनी कामुकता हमारे आसपास भरी हुई है। जब भी हम अपना फोन चलाते हैं, जब भी हम इधर उधर निकलते हैं, तो हमें कोई ना कोई प्रमुख दृश्य देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को बचाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये सवाल कर रहे हैं वो अपनी कामुकता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्य देखते हैं और देखकर आगे निकल जाते हैं। आपको क्या प्रयोजन है उससे बचने का? आपने उसके लिए तो रास्ता नहीं चुना था, उसे देखने के लिए तो आप उस रास्ते पर आगे नहीं गए थे। वो तो रास्ते में खुद ब खुद आ गई और तो खुद ब खुद चली भी जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बचना शुरू कर देते हैं तो अपने दिमाग में, अपने मन में उस चीज को पूरी तरह से जगह दे देते हैं, और जब वो चीज जगह पा जाती है तो धीरे धीरे अपना साम्राज्य आपके मन पर बना लेती है। जब तक आपका मन काम, वासना या संभोग से ऊपर के आनंद को नहीं जानेगा, जब तक उसका स्वाद नहीं छकेगा, तब तक उसे काम, वासना या संभोग से अधिक महत्वपूर्ण कोई चीज नजर नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप उस परमानंद का स्वाद छक लेते हैं, उसी दिन से आपको पता चल गया कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, क्योंकि परमानंद से अधिक आनंद किसी चीज में नहीं होता। इसीलिए ध्यान के द्वारा एक बार उस परमानंद को छक कर जरूर देखें, और एक बार अगर आपने उस परमानंद को छक लिया तो फिर आपका ध्यान अपने आप उस परमानंद को पाने के लिए केंद्रित हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने विचारों से उलझना नहीं होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि काम, वासना या संभोग से भी महत्वपूर्ण इस दुनिया में दूसरा कोई आनंद होता है। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको तनिक सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि किसी न किसी रूप में ये वीडियो उनकी मदद जरूर करेगी। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्ध। नमस्कार दोस्तों, काम वासना को लेकर हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। क्या काम वासना का होना गलत है या सही? यदि काम वासना इतनी बुरी चीज है तो भगवान ने इसे बनाया ही क्यों?
काम वासना इतनी बुरी चीज नहीं है जितनी हम इंसानों ने इसे बुरी और गंदी बना दिया। ये सब मानव के सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी बात पर आधारित है कि काम वासना क्या है, और ये इतनी बुरी है तो ये आती कहां से है और इसे कैसे दूर करें, इससे अपने आप को कैसे बचाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक सम्राट 100 रानियों के साथ रहते रहते अपने जीवन से परेशान हो चुका था। उसे अपनी युवावस्था के वह दिन याद आए जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, जब उसे काम शक्ति और काम वासना के बारे में पता तक नहीं था। उस समय को याद करके राजा की आंखों में आंसू आ गए। कितना ऊर्जावान, कितना जोशीला और कितना ताजगी से भरा हुआ रहा करता था। और आज वो सम्राट बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वो अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वह आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए थे। अब तो सम्राट को चिंता होने लगी थी, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन मृत्यु को अपने सामने देखकर, जहां पर लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं पर वो सम्राट काम वासना के विचारों से घिरा राहत था। 100 रानियां थी उसकी, एक से बढ़कर एक हसीन, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किया थे। इतना काम भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसमें अब भी अश्लील विचार आते रहते हैं? सम्राट सोच में पड़ गया कि ये सब करने के बाद भी यह काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा। सम्राट आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से अभी छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक यूं ही भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए इन काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ देना होगा। सम्राट दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं, और इसीलिए एक दिन उसने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से सभा में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। सम्राट ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर पाएगा वो पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। इसीलिए नगर के सारे विद्वानों में एक होड़ लग गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल में पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था, तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। सम्राट ने सबसे पहले सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वो भोग का त्याग कर चुका है तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है, और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है। जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है वही ब्रह्मचारी कहलाता है। सम्राट को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं हो रही थी, और इधर विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने पर लगे हुए थे। कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंच। वह अपने साथ बेहद खूबसूरत 2 युवतियों के लिए हुए था। उस विद्वान ने वहां पहुंचते ही पहले तो देरी से आने के लिए सम्राट से क्षमा मांगी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो वो दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो, क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तुम यहाँ राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त आदमी हो। क्या मैं गलत कर रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिन युवतियों की तुम बात कर रहे हो दोनों मेरी बहनें हैं, और वह भी मेरी ही तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने सम्राट को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर समान हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है। उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठाना तो दूर की बात, वह तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि यह एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीव आत्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी भी भेद नहीं करेगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ यह 2 युवतियां दिखाई दी। ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। सम्राट को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़े, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया।
वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए सम्राट ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है? जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वो क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करें? इस पर उस विद्वान ने सम्राट से एक सवाल किया। उसने पूछा कि सम्राट, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज? सम्राट ने उत्तर दिया कि एक पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार तो एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि सम्राट, इस प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करते हैं। लेकिन काम वासना में ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, और उन बीजों के नष्ट हो जाने के कारण एक आदमी आलस से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी, और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक स्वरूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सम्राट ने अगला सवाल पूछा, जो सम्राट के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। सम्राट ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए? विद्वान ने उत्तर दिया कि सम्राट जो बुद्धिमान होता है वह यह जानता है कि काम वासना रूपी पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी, उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए या तो वो कभी इस काम वासना रूपी पानी पिता ही नहीं, और अगर गृहस्थ जीवन होने के कारण मजबूरी वश उसे कभी इस पानी को पीना भी पड़ जाता है तो वो सिर्फ थोड़ा पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, आपके जीवन में आपने 100 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी चाहे वह 100 स्त्रियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में गिर जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। सम्राट, तुमने सुना होगा एक कहावत बहुत पुरानी है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। विद्वान ने सम्राट को चेतावनी देते हुए कहा कि सम्राट, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारा मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारे दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी, उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासियों से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो तुरंत ही माना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को छू कैसे सकता हूं। दूसरे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे वो नदी पर करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को खराब लग गई। जब वह उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो सन्यासी ने कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें उसे महिला को अपने कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरुजी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उसे महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उसे विद्वान की ये कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने सम्राट को बताया कि सम्राट, इस तरह हम भी अपने मन पर ना जान कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को किसी प्रकार मैला करते रहते हैं, जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भारत हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वास्तु का होश पूर्वक भोग किया जाए तो मन उसकी नित्यता समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती।
परमानंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा, और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगता है। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी नित्यता समझ सको। यह सुनकर सम्राट ने प्रश्न किया कि खोजपूर्वक भोग से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने सम्राट को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वो किसी भी काम को परिपूर्णता में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। इस प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वो उनकी पूरे चित्त से भक्ति भाव आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। सम्राट, तुम खुद सोचो,